स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप एलन ट्यूरिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। एलन ट्यूरिंग वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नाजी जर्मनी द्वारा सिक्योर्ड मैसेजेस भेजने के लिए यूज होने वाले एडवांस्ड एनिग्मा कोड की गुत्थी को हमेशा के लिए क्रैक कर दिया था। उनकी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बॉम्बी ने ही अलाइड फोर्सेस के लिए वर्ल्ड वॉर 2 को जीतना मुमकिन बनाया था। उस समय ट्यूरिंग की ये मशीन अपने आप में एक क्रांति थी, और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इस एक मशीन ने इस भीषण विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान बचाई थी। हालांकि आज इस बात को 8 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यही वो मूवमेंट था जिसने सदियों से चले आ रहे कन्वेंशनल वॉरफेयर को टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में तब्दील कर दिया था। इसलिए ऐसे में माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में सबसे पहले सब्सटेंशियल वर्क ट्यूरिंग ने ही किया था। एक और ये बात सही है कि यूएसए और रशिया जैसे सुपर पावर्स के पास जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, उसे देखते हुए कोई भी देश इनसे सीधे टक्कर लेना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम दूसरी ओर गौर करें तो हम पाएंगे कि आज के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया में, जहां एक कंट्री की इकोनॉमी से लेकर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन से लेकर फाइनेंशियल मार्केट तक सब कुछ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, युद्ध का फैसला हथियारों या सेनाओं से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से होने लगा है। इसे देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों पास्ट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर 2017 में एआई की डेवलपमेंट की ओर रशिया के कमिटमेंट को शो करते हुए ये कहा था कि टुडे हूएवर बिकम्स द लीडर इन एआई विल रूल द वर्ल्ड। यानी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्ल्ड को लीड करेगा वही दुनिया को रूल करेगा। ऐसा ही स्टेटमेंट 2019 में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी आया था, जब उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा था कि कंटिन्यूड अमेरिकन लीडरशिप इन एआई is of paramount importance to maintain the economic and national security of the US। पर अगर आप इस स्टेटमेंट पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ ट्रंप एआई की फील्ड में कंटिन्यूड अमेरिकन लीडरशिप की बात कर रहे थे। दोस्तों, ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, मतलब कोई भी एग्जैजरेशन नहीं था, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि एआई की फील्ड में जिस रफ्तार से अमेरिका काम कर रहा है उस रफ्तार को मैच करता फिलहाल कोई दूसरा देश नजर नहीं आ रहा है। फिर चाहे बात नासा द्वारा केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा को यूज करने के लिए एआई के इस्तेमाल की हो, या ओपन एआई, गूगल या फेसबुक जैसे टेक कंपनीज द्वारा बनाई जा रही एआई टेक्नोलॉजीज की हो, अमेरिका अपना फ्यूचर एआई के इन एंड अराउंड तेजी से बिल्ड कर रहा है। लेकिन अमेरिका की इस तेज रफ्तार को बनाए रखने में एक बड़ा रोल अमेरिका कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली भी प्ले कर रही है, जिसने दशकों से दुनिया के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में राज किया है। लेकिन दोस्तों, अब सिलिकॉन वैली का ये तख्त डगमगाने लगा है। कारण है चाइना का तेजी से एआई की फील्ड में होता विकास। यही कारण है कि यूएसए खुद अपने ताज को बचाने के लिए और चाइना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत में अपना साथ तलाश रहा है। तो क्या है ये पूरी कहानी? आइए आज हम अपने इस वीडियो डिस्कशन में इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस पेपर के GS2 और GS3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एआई के महत्व को समझते हुए चाइना लगातार अपने देश के टेक वर्ल्ड को स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से अब वो सीधे यूएसए जैसे टेक जायंट से वॉर कर रहा है। हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ता स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट टारगेट्स, क्वालिफाइड इंजीनियर्स का ह्यूज पूल
वो कुछ स्तंभ हैं जिन्हें आधार बनाकर चाइना वर्ल्ड का न्यू सिलिकॉन वैली स्टेट बनाना चाहता है। बीजिंग की इस ख्वाहिश के पीछे उसके ग्लोबल पॉलिटिक्स के कैलकुलेशंस भी हैं, जिसकी मदद से वो वर्ल्ड की लीडिंग टेक इंडस्ट्री सेटअप करके अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के साथ साथ अपने कंट्री के लिए सेल्फ रिलायंस भी इंश्योर करना चाहता है, ताकि ग्लोबल राइवलरी और खासतौर पर यूएस के एक्सटर्नल प्रेशर से वो खुद को आजाद कर सके। यही कारण है कि मार्च 2022 में चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि 2021-22 में चाइना ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 51 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं, जिसे वो साल दर साल और भी ज्यादा बढ़ाएगा। यही नहीं, चाइना ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो उसकी बिगेस्ट और पार्शियली गवर्नमेंट ओन्ड सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड 5 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया था। इसी के साथ 2021 से 2025 के बीच चलने वाला चाइना का 14th 5-year प्लान भी टेक्नोलॉजी में चाइना की सेल्फ सफिशिएंसी को एक मेजर पिलर कंसीडर कर चुका है। साथ ही कैलिफोर्नियन टेक हब सिलिकॉन वैली टैलेंटेड और स्किल्ड इंजीनियर्स और मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स के मामले में भी चाइना से पिछड़ रहा है। चाइना हर साल नए और ग्लोबली स्किल्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ओपन करता जा रहा है, जिससे उसे स्किल्ड एक्सपर्ट्स की कोई कमी ना हो। साथ ही चाइना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनली रिनोन्ड इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स को भी अपने यहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश में है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1970s में जब अमेरिका की सिलिकॉन वैली एक ग्लोबल टेक हब के तौर पर शुरू हुई थी, तब वो भी इसी तरह कंपनीज और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के क्लोज्ड एसोसिएशन में फैली हुई थी। और जिस तरह के एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स चाइना प्रोवाइड कर रहा था, ठीक वैसे ही फैक्टर्स ने उस दौर में सिलिकॉन वैली के ग्रोथ में भी एक कैटलिस्ट का काम किया था। ऐसे में चाइना भी इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मिलिट्री सिविल फ्यूजन के नजरिए से पीपल्स लिबरेशन आर्मी सपोर्टेड एआई डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए जून 2020 में ही चाइना की एक मिलिट्री एआई कंपनी स्टारसी ने कैलिफोर्निया के कोस्ट पर स्थित यूएस नेवल एसेट्स को रियल टाइम में ट्रैक करके दिखाया था। वहीं चाइना ने ASN-301 और GJ-11 जैसे कॉम्बैट यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी डेवलप कर लिए हैं, जिनमें AI बेस्ड नॉलेज मैपिंग और कॉम्बैट डिसीजन सपोर्ट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। ऐसे में चाइना के इन्हीं कामों से यूएसए डरा हुआ है। यही कारण है कि अगर हम बीते कुछ समय पर गौर करें तो यूएसए तेजी से चाइनीज टेक जायंट्स जैसे हुआवी टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उन चाइनीज कंपनीज को भी बैन कर रहा है जिन्होंने अमेरिकन टेक फर्म्स में कंसिडरेबली इन्वेस्ट किया है। साथ ही यूएस नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस टेक्नोलॉजी में भी हेवली इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें 6th जनरेशन फाइटर्स और ड्रोन्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा यूएसए के एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट मेवन, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी का स्क्वाड एक्स एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम और ऑफसेट प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएसए इस लड़ाई में पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरह ही एआई की दुनिया भी यूनिपोलर या बाईपोलर नहीं रह गई है, बल्कि आज एआई की दुनिया में भी मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व है। उदाहरण के लिए चाइना से अलग इंडो पैसिफिक रीजन भी इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे बात साउथ कोरिया की हो या जापान की। इलाके के सभी देश इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के जरिए मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम इस रीजन की ग्रोथ पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, रिसर्च एंड मार्केट्स की एक नई रिपोर्ट में किए गए प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इंडो पैसिफिक का अकेला रडार सिमुलेटर मार्केट ही 6.3% की बूमिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2022 में $326.2 मिलियन से 2028 तक $470.5 मिलियन का होने की उम्मीद है। ग्लोबल लॉ फर्म डेंटेंस द्वारा नवंबर 2022 में रिलीज की गई एक दूसरी स्टडी में भी यही हाईलाइट किया गया है कि इंडो पैसिफिक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट बनता जा रहा है। साथ ही ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए इस रिपोर्ट में यह भी उम्मीद की जा रही है कि 2023 के अंत तक इंडो पैसिफिक रीजन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी पर होने वाले टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही किया जाने लगेगा, जो कि कम से कम आने वाले एक दशक तक ऐसे ही चलता रहेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये इन्वेस्टमेंट रफली 22% है। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह भी है कि डेंटेंस द्वारा की गई इस स्टडी में जापान से होने वाले इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया गया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इंडो पैसिफिक रीजन की कोई हॉलिस्टिक स्टडी करी जाए तो वो इन ग्रोथ प्रेडिक्शंस को और भी ज्यादा आंकेगी। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन का एआई में इनॉर्मसली ग्रो करना कोई ताजुब की बात नहीं है, बल्कि इस रीजन में इंडिया भी एक उभरते सितारे की तरह आगे बढ़ रहा है।
जहां इंडिया ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलिट्री स्फीयर में अपने कदम रख दिए हैं। तो चलिए अब हम बात भारत की ग्रोथ पर भी करते हैं। दोस्तों, DAIC यानी डिफेंस AI काउंसिल और DAIPA यानी डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी को लगभग 1000 करोड़ के एनुअल बजट के साथ स्पेसिफिकली AI इनेबल्ड प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इस तरह CAIR यानी सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स भी आर्म्ड फोर्सेस के इंटेलिजेंस कोएलिशन और एनालिसिस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक AI बेस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन के डेवलपमेंट में लगी हुई है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CAIR DRDO की डिफेंस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरियाज में R&D करने वाली एक प्रीमियर लैबोरेटरी है। जुलाई 2022 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 75 और चाइना के बॉर्डर पर 140 AI इनेबल्ड सेंसर सिस्टम डिप्लॉय किए थे। वहीं भारत यूनाइटेड स्टेट्स और इंडो पैसिफिक में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर AI टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशंस भी प्लान कर रहा है। इसके लिए उसे दूसरे लाइक माइंडेड नेशन से बहुत से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए बीते सालों में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स के दौरान भारत के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रीज के जापान के काउंटर पार्ट्स के बीच हुए 2+2 डायलॉग्स में भी बायलैटरल साइबर कोऑपरेशन और साइबर सिक्योरिटी, ICT और 5G टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजीज में हुए डेवलपमेंट्स पर विशेष ध्यान दिए जाने को लेकर समझौते भी हुए। साथ ही USA ने भारत के साथ AI और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ाने में विशेष रुचि दिखाई है। जहां एक तरफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स के दौरान USA से हुए मीटिंग्स में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को लेकर बायलैटरल पार्टनरशिप्स को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात की गई है। वहीं दूसरी ओर US नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी NSC-AI ने भी ये बात खुद मानी है कि AI सिस्टम के डेवलपमेंट में USA के पास सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस होने के बाद भी USA अकेले ही इफेक्टिव AI सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकता। ऐसे में US को भारत के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, खास तौर पर डेवलप्ड AI सिस्टम की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने और उसकी इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए उसे इंडो पैसिफिक रीजन में इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है, जिसमें भारत उसकी मदद कर सकता है। इसका एक बड़ा कारण इंडिया की वॉर प्रिपेयर्डनेस है। भारत उन कुछ चंद देशों में से एक है जिनके पास रियल वॉर टाइम एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसियों और 7500 किलोमीटर लंबी और एक्टिव कोस्टलाइन होने की वजह से भारत के पास डिफेंस और ऑफेंस दोनों का रियल टाइम एक्सपीरियंस है। साथ ही टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और एप्लीकेशन के लिए हर तरह की टेरेन और सिनेरियोस क्रिएट की जा सकती हैं। जबकि वही इसके उलट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के पास लैक ऑफ रियल वर्ल्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिसके चलते उसे प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए डेटा एक्सा की अल्फा वॉर जैसे AI इनेबल्ड वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये करना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तो क्या है वो अड़चनें जो AI की फील्ड में USA और इंडिया का अलायंस बनने की राह में रोड़ा बन सकती हैं? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तो हम सबको पता है, लेकिन उस कोलैबोरेशन में कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। AI की इंप्लीमेंटेशन में बहुत से लीगल और एथिकल इश्यूज हैं जिन्हें सेटल किए बिना कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उदाहरण के लिए डेटा ओनरशिप, सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली एड्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि AI के लिए यूज होने वाला ज्यादातर डेटा क्लाउड्स में ही स्टोर होता है। इसलिए प्रोवाइडर की क्लाउड स्टोरेज में इस डेटा की सिक्योरिटी, सपोर्ट और मेंटेनेंस करने की कैपेबिलिटीज होना एक्सट्रीमली एसेंशियल है। इस तरह AI टेक्नोलॉजी की शुरुआत से IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नोशंस जैसे मुद्दे जुड़े ही रहे हैं, जिसके लिए हर कंट्री के अपने अलग लॉ और हर एक्सपर्ट की अपनी अलग डेफिनेशन है। ऐसे में ये इश्यू रिजॉल्व हुए बिना AI की रिसोर्स शेयरिंग को इमेजिन करना भी मुश्किल है। यानी हम कह सकते हैं कि AI जैसी टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करने से पहले इन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, वरना ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज अपने तमाम फायदों के साथ बहुत सी नई समस्याओं की जनक भी बन जाएगी। दोस्तों, ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम पाएंगे कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका पड़ोसी चाइना ही है, जिसे टाइमली चेक करना जरूरी है। वरना अगर AI टेक्नोलॉजी की फील्ड में चाइना शीर्ष पे पहुंच गया तो भारत की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में अमेरिका को भी चाहिए कि अपनी यूनिपोलर वर्ल्ड की जिद को छोड़कर राइजिंग इंडो पैसिफिक रीजन और खासतौर पर भारत के बढ़ते वर्चस्व को पहचानेगा, बल्कि यहाँ उसे एलन ट्यूरिंग और उनके बॉम्बे से ही सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि असल में नाजी एनिग्मा को सबसे पहले क्रैक तो पॉलिश क्रिप्टोलॉजिस्ट ने ही किया था।
लेकिन उनके इस फाउंडेशनल वर्क पर एलन ट्यूरिंग ने दुनिया को जो दिया, उस समय दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वही किरदार भारत भी निभा सकता है, लेकिन बस जरूरत है तो समय की नजाकत को समझने की। शायद एआई फील्ड में भारत और इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का साथ ही वो संजीवनी बूटी है जिसकी जरूरत फिलहाल अमेरिका को है। और इसी नोशन के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डज इंडिया हैव कैपेसिटी टू बिल्ड इट्स ओन सिलिकॉन वैली? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।